हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैंने आज अपना ब्लॉग किचन से स्टार्ट किया। मैं बना रही थी दोपहर के लिए अपने खाना। क्या हुआ कि मॉर्निंग में मैंने पराठे बनाए थे, तो उसी में से आटा बचा था और थोड़ा सा बचा हुआ था आलू का बैटर, तो वो बना रही हूँ। और थोड़ी बैकग्राउंड में वॉइस आएगी तो इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फटाफट से लोई बना के बेल ली हूँ और इसमें अब जो आलू की स्टफिंग थी वो भर दूँगी, क्योंकि एक ही पराठा बनाऊँगी। एक ही पराठे के हिसाब से ये पूरा रखा था, तो मैंने सोचा अपने खाने के लिए बना लूँ। जब ये खाने के लिए कहेंगे तो इनके लिए जो बोलेंगे वो बना दूँगी, क्योंकि अभी है नहीं, बाहर गए थे मतलब पार्टी करने के लिए दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे ये खाएंगे। यहाँ पे घर में नहीं है, इस वजह से मैंने अपने लिए बस बना लिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, उसके बाद मैं जो भी काम होगा ना वो तो गाइस यहाँ पे पराठा मैंने रख दिया था सेकने के लिए। मैंने सोचा पराठे सेक जाए, फिर खा के जो भी और काम है वो करें। और नमाज का टाइम भी होने वाला था, तो मैंने सोचा कि पहले खाना खा लूँ फिर नमाज पढ़ूँ। और इस टाइम है ना, अभी वेट लॉस की वीडियो ये सब नहीं डाल रही थी, क्योंकि अभी मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। मतलब मेरे है ना, जो कान के पास बोलते हैं ना, जो हड्डी होती है वहाँ पे पेन हो रहा है जबड़े में। तो मुझसे अभी है ना कुछ अच्छे से च्यू करके खाते भी नहीं बन रहा, और मैं कुछ खा पी पा नहीं रही हूँ बराबर से। तो इस वजह से मैं है ना वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ डेली। तो और क्या हुआ कि वेट लॉस की भी वीडियो तो हो सकेगा, मैं 1 तारीख से है ना अपना चैलेंज स्टार्ट करूँगी जो मैंने लिया था 30 डेज़ का। तो यहाँ पे है ना पराठे सीख गया था, अब मैं करूँगी दोपहर का खाना खाऊँगी। तो फिर गाइस ये आ गए थे शाम को, तो इन्होंने कहा कि उन्हें सेवइयाँ खाना है, तो मैं है ना ये रखी थी वर्मिसली, तो वो बना दूँगी। और इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ धीमी आंच में इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। और मैंने रोटी बनाई थी ना, वही चकला रखा है, तो बाद में है ना फिर बाद में मैं सब बर्तन वगैरह धुलूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं है ना अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे दूध, और दूध के साथ इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये दूध के साथ पक जाएगी, फिर इसमें हम चीनी वगैरह डालेंगे। तो पहले मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसको पका लिया, जो पुराना रखा हुआ था घर में दूध। और अब ये लेके आए हुए थे, तो ये दूध ऑलरेडी गर्म था, क्योंकि दोपहर के टाइम का दूध ऐसे ही होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें डाल के अच्छे से पका दूँगी। उसके बाद है ना, तो यहाँ पे सेवइयाँ अच्छे से पक जाएगी, और ये जब पक जाएगी ना तो फूल के डबल हो जाती है। इस वजह से थोड़ी सी ही मैंने बनाई थी, और 2 लोगों के हिसाब से बहुत थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया शक्कर, और हम दोनों है ना ज़्यादा मीठा नहीं खाना पसंद करते, तो मैंने थोड़ी ही डाली, ज़्यादा नहीं डाली। तो फटाफट से इसको बनाते हैं। फिर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल दीजिए। मेरे पास सिर्फ है ना किशमिश थी और मखाने, तो मैंने वो डाल दिया। फिर मुझे ध्यान आया कि कस्टर्ड डाल देते हैं, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया वनीला फ्लेवर का, और फिर इसको अच्छे से घोल के डाल दी थी, और टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अगर आप कस्टर्ड पाउडर डालोगे ना सेवई में या खीर में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर दी हूँ मैं, और ये थोड़ी देर है ना पक जाएगा कस्टर्ड। फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे, और खाने के बाद बहुत टेस्टी लग रहा था। और मैं सूंघ रही थी कि इसका खुशबू आ रही है कि नहीं, तो कस्टर्ड की भी खुशबू आने लगी थी। यहाँ पे ये दोनों जो ड्राई फ्रूट थे वो मैंने डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। वो थी नारियल, थोड़ा सा डाली, फिर इन्होंने मना कर दिया कि नारियल मत डालना, इस वजह से तो मैंने थोड़ा सा ही डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दी। और फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए, जो कि ठंडी हो जाए तो फिर हम दोनों खाएं, क्योंकि इन्हें खीर और ये सेवइयाँ वगैरह ठंडी ही पसंद है। तो ये देखो बन गई है सेवई, चलिए करते हैं सर्व। तो ये देखो आप लोग, बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे खोवा डाल के बनाते ना, उसी तरीके से इसका टेस्ट था। तो ये देखो मैंने निकाल लिया है, और इनको देने के लिए आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, और ये खाने के बाद देखना खुद बताएंगे कि कैसी बनी है। तो मैं इनसे पूछ रही थी बताओ कैसी बनी है, और मैं पूरा दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी ये
आए थे ना, तो शर्ट वगैरह में नहीं थे। फिर मैंने भी खाया और फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर रेस्ट किए हम लोग, फिर चले गए थे छत पे, क्योंकि कपड़े वगैरह धुली थी ना, तो मैं तो छत पे थे। तो ये देखो शाम का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने हल्की सी ढीली ढाली सी टी शर्ट पहन ली थी। तो यहाँ पे है ना कॉम करूँगी, ये बैठे थे इनसे बात कर रही थी, अपने नेल कट कर रहे थे ना, तो बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा वाले बाल झड़ने लगे हैं। बहुत बरसात में तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरे बोलते हैं ना सर में टकले हो जाना, उस टाइप का हो रहा है। और वैसे भी मेरे हेयर छोटे हैं। हेलो फ्रेंड, तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं आई थी छत में। क्या हुआ कि शाम को मतलब सुबह कपड़े धुली थी, मैंने कहा चलते हैं छत में निकाल लेते हैं, और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैं छत में आई। थोड़ी देर छत में बैठेंगे और फिर कपड़े निकालूंगी, फिर जाएंगे नीचे। भी जाना है मार्केट, तो वहाँ का भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो गाइस यहाँ पे छत में आने के बाद मैं निकाल रही थी कपड़े, मैंने कहा कपड़े निकाल लेते हैं। इनको आवाज़ दी थी तो ये भी आने वाले थे छत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मंडे के दिन का ये ब्लॉग है जो भी मैंने पूरा शेयर किया। संडे को तो ये पार्टी में गए थे, फिर मंडे को मैंने ब्लॉगिंग की थी, क्योंकि संडे को मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, इस वजह से। तो यहाँ पे है ना, फिर हम लोगों ने कुछ चोरी की। आप लोग देखना, तो ये देखो ये चोरी कर रहे थे अमरूद की। ये बाजू वाले घर में लगा है ना, वो अंकल खुद बोलते हैं कि तोड़ लिया करो, वो यहाँ पे नहीं रहते और उनके यहाँ इतनी अमरूद होती, बहुत ज़्यादा वाली होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अमरूद तोड़ा और फिर खाएंगे। और बहुत सारी लगी रहती है इनके यहाँ पेड़ों में। ये और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर नहीं तोड़ पाए, क्योंकि दूर दूर थी, आप खुद देखो, और हाथ नहीं जा पा रहा था। और ये बाजू वाले घर में ना कोई भी नहीं रहते, ये जिनका घर है वो थोड़ी बाहर रहते हैं, इस वजह से। और यहाँ पे मीठी नीम लगी है, आम आम नहीं लगे, अमरूद लगी है, बस हो गया। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी इनको, देखो ये खड़े होके है ना मोबाइल में काम कर रहे थे ऑफिस का, और बिल्कुल ध्यान नहीं था इनको, तो मैं इनकी वीडियो बना ली। और तो फ्रेंड ये भी आ गए थे छत में, हम दोनों बैठे रहे और मैंने वीडियो भी बनाई बहुत सारी। रील मतलब बनाना सीख रही थी, मगर फर्स्ट टाइम और मुझसे अच्छे से नहीं बनती। फिर मैं उनको बोल रही थी देखो आपकी वीडियो बन रही, तो हंस रहे थे। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह लेके जा रही थी नीचे। क्या हुआ कि रात हो गई थी, मगरिब की अजान हो गई, तो मैं इनसे कही मैं नीचे जा रही हूँ, आप आ जाना, क्योंकि हम लोगों को जाना है थोड़ा घूमने। ही बोले थे चलो थोड़ी बाहर घूम के आते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेके चली गई हूँ। अब ये आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब तक मैं बुर्का वगैरह पहनूंगी फिर ये आ जाएंगे, क्योंकि अभी टी शर्ट प्लाजो पहनी हूँ ना, तो इसी के ऊपर बुर्का पहन के मैं चली जाऊंगी, जो कि कौन बार बार कपड़े बदले। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी, ये गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। और पार्क हमारे घर से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पार्क में जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, वहीं पास ताजिए रखे हैं तो वहाँ थोड़ा सुकून सा मिलता है, तो थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, फिर आएंगे घर। तो चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं पार्क में घुमाने। तो ये है हमारे यहाँ पन्ना सिटी का पार्क। तो गाइस बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए इग्नोर करना, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ हूँ ना, तो और यहाँ हम लोगों का रोड साइड घर है, तो बहुत ज़्यादा वॉइस आती है इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं पार्क, और ये है हमारे यहाँ का छत्रसाल पार्क। और अच्छा लगता है, इसी पन्ना के हिसाब से ये पार्क बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग घूमेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद है ना घर जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।